नाथ संप्रदाय की पीठ है, उसके वो जो योगी जी हैं वो उस पीठ के महंत हैं, ये सबको पता है। तो अब ये बातें उठाना कि उनको योगी किसने सर्टिफिकेट दिया, क्या दिया, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म पे भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में भगवा वस्त्र पहनने को लेकर एक धार्मिकता से जुड़ा हुआ विषय है। और जब ये बात बोल रहे हैं तो हिंदुओं को ये देखना चाहिए कि ये किस तरह से ऐसी बातें बोल रहे हैं, इनकी क्या मानसिकता है। इन्होंने ये वो लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, उसके बाद ये एक कॉम्बिनेशन कर कर सरकार बनाते रहे, मुख्यमंत्री बनते रहे और किस तरह से लोगों को प्रताड़ित करते रहे। तो अब जब इनके पास सत्ता नहीं है, सत्ता लेने के लिए कोई भी लिमिट पार कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो इनकी कलुषित मानसिकता को दिखा रहा है। भारत सरकार को चाहिए कि जो इनकी लंदन की यात्रा है, जो ये पहले जाते रहे हैं लंदन और कहाँ किन से मिलते रहे, वो सब पब्लिश कर दें, इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अब अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि इनको योगी होने का सर्टिफिकेट किसने दे दिया। देखिए, ये तो इनको कहना ही था और लोग भूल रहे हैं कि ये पार्टी बहुत खुलेआम बोलती थी कि हम MY कॉम्बिनेशन से सरकार बना रहे हैं। तो इन्होंने तो जिन लोगों से हाथ मिलाया, इनके मुंह में तो ये बात आनी थी, इनके दिमाग में भी ये बात पहले से थी। और अब जब ये बौखला गए हैं तो ये ऐसी बात करेंगे ही करेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, ये एक्सपेक्टेड था कि इनके मुंह से ये बात निकलेगी ही निकलेगी। और जो MY कॉम्बिनेशन का जो रिज़ल्ट है वो अब आना शुरू हो गया है। अब भारत के लोगों को ये देखना होगा कि ऐसे लोगों को हम क्यों वोट देते हैं, किस तरह से ये लोग सरकार बनाकर कैसे देश को विखंडित करने की बातें कर रहे हैं। तो ये तो होना ही था और ये कोई नई बात नहीं है। ये इनके मुंह से अब जाकर मंच पर इन्होंने बोला है, लेकिन दिल की बात अब कहीं ना कहीं मुंह पर आ गई है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये होना ही था। इस तरीके से अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को योगी होने का सर्टिफिकेट किसने दिया, तो क्या अखिलेश यादव सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कौन योगी है और कौन देखिए, उसके पहले तो देखेंगे कि जो गोरखनाथ की पीठ है, जो नाथ संप्रदाय की पीठ है, उसके वो जो योगी जी हैं वो उस पीठ के महंत हैं, ये सबको पता है। उसके बाद वो राजनीति में आए और धर्म के हिसाब से वो राजनीति कर रहे हैं, ये सबको पता है। तो अब ये बातें उठाना कि उनको योगी किसने सर्टिफिकेट दिया, क्या दिया, तो ये इनकी जो कलुषित मानसिकता है या जो इनका पॉलिटिकल जो कॉम्बिनेशन इनका है, इनको किन लोगों से वोट लेना है, किस तरह से इनको अपीजमेंट करनी है, किस तरह से ये एक साफ़ा पहनकर, टोपी, जालीदार टोपी पहनकर जाते हैं, इफ्तारी करते हैं और उन लोगों को फुसलाकर उनसे वोट लेते हैं। तो ये तो होना ही था, ये कोई नई बात नहीं है। इनके दिमाग में ये बात पहले से, ये मुलायम सिंह यादव के समय से ये चल रहा है। और आप अगर गौर करेंगे तो देखेंगे कि जो राम भक्तों पर गोलियां जिन्होंने चलाई थी, ये उन्हीं के चश्मे चिराग हैं। तो ये कोई अलग बात नहीं कर रहे हैं, ये वही बात कर रहे हैं। इसलिए ये जो इनकी घटिया राजनीति की जो एक सीमा है, उसके वो आपको दिखाई देगी। और अब कहीं ना कहीं ये बौखला गए हैं, लगातार की हार से बौखला गए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने सुशासन देख लिया, राम राज के हिसाब देख लिया। इवन जो मुस्लिम लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि योगी को हमारा मुख्यमंत्री रहना चाहिए। तो ये इनके पैनिक में ही ये बातें इनके मुंह से निकल रही है और ये कहीं ना कहीं पैनिक में हो गए हैं, तभी जाकर ऐसी बातें, घटिया बातें बोल रहे हैं। जो योगी है उसको समाज जानता है, उसको सारा संसार जानता है, हर तरह से योगी हैं। अगर आपको लगता है तो आप कहें कि ये योगी नहीं है, मैं इनका सर्टिफिकेट कैंसिल करता हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट कैंसिल करने का अधिकार आ गया है। हालांकि ऐसा कोई अधिकार उनके पास है नहीं, उनकी तो बहुत छोटी सी एक वो है जिस पे वो बोल रहे हैं
उस चीज़ को बातें बढ़ाकर बतंगड़ बनाकर वो अपनी बात को ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ अधिकार उनको है या उनके मुंह में ये बातें आनी भी नहीं चाहिए। यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने भगवा वस्त्र को लेकर जिक्र किया, तो क्या अब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हर कोई भगवा वस्त्र पहनने वाला संत या योगी नहीं होता, तो अखिलेश यादव उन तमाम धर्म गुरुओं में भी सवाल उठा रहे हैं जो भगवा वस्त्र पहनते हैं? हाँ, ये तो उसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म पे भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में भगवा वस्त्र पहनने को लेकर एक धार्मिकता से जुड़ा हुआ विषय है। और जब ये बात बोल रहे हैं तो हिंदुओं को ये देखना चाहिए कि ये किस तरह से ऐसी बातें बोल रहे हैं, इनकी क्या मानसिकता है। इन्होंने ये वो लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, उसके बाद ये एक कॉम्बिनेशन कर कर सरकार बनाते रहे, मुख्यमंत्री बनते रहे और किस तरह से लोगों को प्रताड़ित करते रहे। तो अब जब इनके पास सत्ता नहीं है, सत्ता लेने के लिए कोई भी लिमिट पार कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो उनकी कलुषित मानसिकता को दिखा रहा है। और लोगों को, जो खासकर जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उनको सजग होकर ही इनको देखना चाहिए, इवेल्युएट करना चाहिए, तब जाकर वोटिंग करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि असली तो आरोपी और इसी के साथ साथ गैंगस्टर तो वो लोग हैं जिनसे केस वापस लिए गए हैं। तो अखिलेश यादव की सरकार में भी कई ऐसे मामले थे जिनमें गैंगस्टर्स के ऊपर से केस वापस लिया गया था, तो उस पर क्यों बात नहीं करते? उस पे वो कभी बात नहीं करते, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बात करते हैं। उनको शर्म नहीं आती ऐसी बातों को बोलते हुए कि जब उन्होंने क्रिमिनल से केसेज उठाए, केसेज विड्रॉ किए, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, वो सब एज़ पर रिकॉर्ड होता है और जाकर वो कोर्ट से सैंक्शन होता है। तो इस चीज़ को वो झुठला नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि वो प्रशासन या शासन के ही दस्तावेज हैं जिसको वो गायब कर सकते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो जो भी कोर्ट से उन्होंने कराया वो सब ऑन रिकॉर्ड है और वो देखना चाहिए। उनको ये बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इनको लगता है कि ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलकर, उलझुल बातें बोलकर और इंडी गठबंधन में कोई साथ लेकर या उसमें विरोधाभास को खेल कर ये अपनी सरकार, किसी तरह से इनको सरकार अब चाहिए और सरकार हासिल करने के लिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाने के अलावा केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा और राहुल गांधी की वही बातें दोहराई जो राहुल गांधी हमेशा कहते हैं, जैसे कि जिस तरीके से चाइना 1962 के बाद कितनी ज़मीन ले गया है, चाइना के पास हमारा कितना कब्जा है, उन्होंने ये जिक्र किया। इसी के साथ वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किसानों की जो ज़मीन है, जो खाद है, वो उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, वो भी बिना किसी प्रूफ। ये तो बिना सिर पैर की बातें हैं वो कर रहे हैं और सीधी सी बात है कि उनको पता है कि वो एक नैरेटिव गढ़कर जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो भेज देती हैं, राहुल गांधी को रटा देते हैं। राहुल गांधी भी वही बोलते हैं और सम एंड सब्सटेंस करीब करीब जो अखिलेश यादव बोलते हैं उसका भी सम एंड सब्सटेंस वही रहता है। और भारत सरकार को चाहिए कि जो इनकी लंदन की यात्रा है, जो ये पहले जाते रहे हैं लंदन और कहाँ किन से मिलते रहे हैं, वो सब पब्लिश कर दें। इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी, पता लग जाएगा कि MY कॉम्बिनेशन इन्होंने कैसे बनाया था, क्या बनाया था। हालांकि ये पुरानी बातें हैं, अब बहुत सारे लोग उसमें से ज़िंदा नहीं होंगे या बहुत सारी चीज़ें नई बन गई होंगी। तो भारत सरकार को चाहिए कि जो इनके बारे में जो भी जानकारी है, लंदन जाकर ये जिन लोगों से मिलते थे, किस तरह से ये अंदर खाने में लोगों से हाथ मिलाते थे और किस तरह से MY कॉम्बिनेशन खड़ा करने के लिए इन्होंने जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनके किस के साथ ये मिले हैं, क्या क्या किया है, ये सब सामने आ जाना चाहिए। तब जाकर इनकी पोल पट्टी खुलेगी और भारत की जनता को ये दिखाई देगा कि ये कौन लोग हैं और क्या हमारे देश के साथ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।